नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग इंग्लिश को सीखने वाले हैं। इंग्लिश या फिर दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उस भाषा के चिन्हों को सबसे पहले समझना होता है। तो अगर जो हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें 26 सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम लोग लेटर बोलते हैं। तो अगर जो हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें ए, बी, सी, इस तरह से हमारे पास जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं। और अगर जो इससे हम सम्मिलित ए से जेड तक पूरी जो श्रृंखला होती है, इससे हम लोग एक वर्ड में अगर जो कहना चाहे तो इसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी इसे ही अल्फ़ाबेट यानी हिंदी में बोले तो वर्णमाला कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर अक्षर होते हैं। अब इन्हें भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे पहला है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स केवल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 यानी 21 होते हैं। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। बाकी जितने बच्चे सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं और उनमें भी इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो अब हम लोग इसके बाद सीखने वाले हैं कि वर्ड क्या होता है। तो लेटर हम लोग जान चुके हैं कि लेटर को समझ चुके हैं। तो अगर जो इसके बाद करें इसके बाद की बात करें तो लेटर के बाद हमें सीखना होगा वर्ड क्या होता है। वर्ड यानी हिंदी में बोले तो शब्द। अब देखिए जितने भी ये लेटर्स वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट हैं इन्हीं से मिलकर वर्ड बनते हैं। यानी अगर जो हम इन्हीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट को एक सीक्वेंस में लिख दें जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले तो उसे ही हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बी लेता हूँ एक अक्षर और उसके बाद ए ले लेता हूँ और फिर टी। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बैट। तो बैट मीन्स बल्ला होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमने सीक्वेंस में 3 लेटर्स को लिखा और हमें एक शब्द प्राप्त हुआ। तो लेकिन वर्ड बनाने के लिए हमें लेटर्स और वॉवेल्स को एक तरीके से लिखना होता है। यानी हम ATB नहीं लिख सकते, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। BHP इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमें लेटर्स को एक तरीके से लिखना यानी सीक्वेंस फॉलो करता हो और वो शब्द नेचर में एडजस्ट करता हो। यानी वो वस्तु होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं हम अपने आप से कुछ भी लिख दें, ठीक। जैसे एप्पल हो जाएगा, मैंगो, ठीक। तो ये सब क्या हो जाएंगे लेटर। तो हम लोग लेटर्स की अगर जो डेफिनेशन लिखें, वर्ड की डेफिनेशन लिखें तो हो जाएगी अ वर्ड इज अ ग्रुप of letters which make a complete sense। तो हम लोगों ने सीखा कि यह वर्ड क्या है, एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? लेटर्स का। यानी बहुत सारे लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे लेटर्स मिलकर बनाते हैं अ कंप्लीट सेंस। यानी जैसे एप्पल की स्पेलिंग है तो एप्पल मतलब सेब, तो इसका कोई ना कोई अर्थ निकलना है ना, तो वही जो इसका सेंस निकलता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही वर्ड बोल देते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। सबसे पहले लेटर्स सीखा और उसके बाद वर्ड।
अब वर्ड के बाद अगर जो हम लोग बात करें तो इसके बाद आता है सेंटेंस। अब देखिए हम लोगों ने वर्ड को लेटर्स को एक सीक्वेंस में लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एक वर्ड प्राप्त हुआ। अब हम लोग बहुत सारे वर्ड से मिलकर क्या सेंटेंस बनाएंगे, यानी लेटर से हमने शुरुआत करी थी, लेटर से मिलकर बना है वर्ड और वर्ड से मिलकर बनेगा क्या, सेंटेंस। तो सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले अगर जो इसकी डेफिनेशन लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि a sentence is a group of words which makes a complete sentence। यानी सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा समूह होता है जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो राम इज आ गुड बॉय। ठीक, तो ये हमने एक सेंटेंस लिखा है जिसका अर्थ है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लेटर्स वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हमने एक सीक्वेंस से लिखा है और तब हमें एक अर्थ प्राप्त हुआ है। मान लीजिए अगर जो हम इच को पहले लिख देते हैं, ए को बाद में और फिर गुड, राम, बॉय, तो इसमें हमने ये सीक्वेंस बदल दिया है जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो इसे हम लोग सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखे, अल्फ़ाबेट के बारे में जाना, अल्फ़ाबेट, फिर लेटर्स के बारे में, अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर्स क्या है, लेटर्स के बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के बारे में सीखा, कॉन्सोनेंट के बारे में सीखा, और उसके बाद हम लोगों ने वर्ड के बारे में सीखा और फिर हम लोग सेंटेंस के बारे में कुछ जाने हैं। तो हम लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि जो भाषा यानी इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है वो लेटर्स है। लेटर्स यदि बहुत सारे लेटर्स मिल जाएं तो वही क्या बन जाता है, वही वर्ड बन जाता है। यानी कि लेटर्स को भी बांट दिया गया है दो कैटेगरी में, एक तो वॉवेल, कॉन्सोनेंट, और इन्हीं लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है और वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो इसमें भी कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं वो चीज़ आपको समझा सकूं। बाकी आज के लिए इतना है। नमस्कार।